आज फिर पढ़ेंगे हम इस वीडियो में कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जिनमें पहला क्वेश्चन आपका ताले के कोड से संबंधित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में अपनी 3 वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हमने उन वीडियोस में। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम फिर से इस वीडियो में, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि किसी ताले को खोलने के लिए 4 अंक के एक कोड है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे कितने संभावित कोड हो सकते हैं जो ताले को न खोल सकें। ठीक है, जबकि ताले पर 0 से लेके 4 तक अंक अंकित हैं। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि आप बताओ, आपके पास किसी भी लॉक को खोलने के लिए भैया 4 कोड दे रखे हैं। अब वो 4 कोड क्या हो सकते हैं, ये सोचना कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ताला खुल जाएगा। तो अगर आपको सारी संभावनाएं पता चल गई और आपके पास एक पर्याप्त समय हो तो आप किसी भी ताले को खोल सकते हो, कोड वाले ताले को। मतलब मैं आपको चोर तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको उस तरह की नॉलेज देना चाहता हूं कि क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस कोड को खोलने के लिए। ठीक है, तो खोला तो भाई एक ही कोड से जाएगा, सिंपल सी बात है, लेकिन टोटल कितने कोड बन सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है वो कि न खोल सके, न खोलने वाले कोड चाहिए, लेकिन टोटल निकाल लो। टोटल में से एक जो होगा वो खोलने वाला होगा, उसको माइनस कर देंगे हम। अब मुझे बताओ, 4 अंक क्या 0 0 0 हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। क्या 4 अंक 0 0 0 और 1 हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। 4 अंक 0 0 0 2 हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। 4 अंक ऐसे ही 0 0 0 3 हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब यहीं पर 0, इस लाइन में 1 to 9 0 to 9 आएंगे, फिर सेम इस लाइन पर 0 to 9 आना शुरू हो जाएंगे। तो भैया पहले यहां पर 1 लेके फिर दोबारा से 0 to 9 चलेंगे, तो ये एक सीरीज चल रही होगी। क्या सीरीज चल रही होगी? 0 0 1, ठीक है, 0 0 2, ठीक है, यहां से 0 0 0 0 और ये 3, यहां से चलते 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 लास्ट क्या रहा होगा? 9 9 9। मैक्सिमम यही तो हो सकते हैं 4 के 4 डिजिट। तो मुझे एक बात बताओ, ये काउंटिंग सी तो है, कहां से शुरू हो रही है भाई? कि भाई आपकी शुरू हो रही है 1 से लेके 9999 तक। तो ये टोटल कितने डिजिट हो गए भाई? तो ये टोटल नंबर हो गए 9999। ठीक है, कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 9999। अब देखो, इन्हीं के बीच में आपका जो भी आप कोड बोलोगे वो कोड आ चुका होगा। भाई आप बोलते हो कि भाई 4 5 6 7, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि काउंटिंग चल रही है 1 से लेके 4 बार 9 तक। तो उनके बीच में 4567 ये नंबर भी आया होगा। और अगर ये नंबर आया होगा तो ये सभी टोटल संभावनाएं हो गई। तो ये एपी है, सीधा काउंटिंग्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन 1 से पहले 3 डिजिट क्या है? 0। यहां पर भी 3 डिजिट 0, यहां पर भी 3 डिजिट 0। उसके बाद कहानी क्या शुरू हो जाएगी भाई? 9 के बाद में अब जैसे ही 0 0 0 9 आ गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? 0 0 10 आएगा, तो 1 0 हो गया। अब उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, ऐसे ही तो चलता रहेगा। और चलते चलते कितनी बार? 4 बार 9। और एक कोड रहा होगा आपका, क्या भैया? एक कोड रहा होगा कि चारों के चारों डिजिट क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। तो टोटल संभावनाएं बनेंगी 9999 प्लस 1, ये वाली। ठीक है, जिसमें चारों डिजिट क्या रहे होंगे? 0 रहे होंगे। तो ये टोटल संभावना या टोटल कोड जो बनेंगे वो कितने बनेंगे बड़े भैया? तो ये बनेंगे 10,000। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या? कि वो बोल रहा है कि ताले को न खोल सकें। ठीक है, दे विच कैन नॉट ओपन द लॉक। ठीक है, अब लॉक को ओपन ना कर सकें भाई, मुझे वो वाले कोड चाहिए। अब मुझे बताओ, टोटल संभावना 10,000 बन गई। इन 10,000 में से कितने कोड होंगे जो लॉक ताले को खोल सकते हैं? तो भाई ताला तो एक ही कोड से खुलेगा, जो कोड आपने सेट किया होगा उस कोड से खुलेगा आपका ताला। ठीक है, तो 10,000 संभावनाएं टोटल बनेंगी, उनमें से एक खोलने वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 9,999। क्या होगा? 9,999 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस बात को दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि 10,000 में से एक माइनस कर दो, कौन सा? जो ताले को खोल सकेगा, उसको माइनस कर दोगे तो बचेंगे कितने? 9,999। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो, वैसे सोचना संभव नहीं था।
तो कितना आसान है कि भाई कोड क्या रहे होंगे 0000, 4 डिजिट हो गए, ऐसे ही 001। तो बहुत आसान तरीके से हमें दिख रहा है कि साफ साफ की काउंटिंग्स चल रही हैं और काउंटिंग्स कहां तक जा रही होंगी 9999 तक। तो टोटल संभावनाएं कितनी बनी भाई, तो 1 से लेके 9999 तक 9999, एक रही होगी 4 बार 0 वाली, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 10,000। इनमें से कोई एक होगा जो ताले को खोल सकता होगा, उसका वैल्यू 1 रहा होगा, तो भाई 1 को माइनस कर दो उस कोड को, ठीक है, जो खोलने वाला है। तो टोटल संभावना 9999 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है यदि किसी कक्षा में 12 लड़के हैं, ठीक है जी, और 26 लड़कियां, बहुत अच्छे, तो एक कक्षा प्रमुख के चुनाव के लिए कुल कितने तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी है ही भी नहीं भाई कि 12 लड़के हैं और 14 लड़कियां, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी ऐसे सवाल करा चुका हूं और ये तो बच्चा सवाल है कि 12 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं, इनमें से एक कक्षा प्रमुख का चुनाव करना है, ठीक है भाई। तो हमें कक्षा प्रमुख का चुनाव करने के लिए कुल कितने तरीके हैं ये पता करना है। कैसे पता करेंगे भाई कि वो जो कक्षा प्रमुख है, क्या कोई कंडीशन दी है कि लड़का होना चाहिए, नहीं दी है। क्या कोई कंडीशन दी है कि लड़की होनी चाहिए, नहीं दी है। मतलब मैं स्वतंत्र हूं कि 26 के 26 में से मैं कोई भी एक व्यक्ति चुन लूं और उसे कक्षा प्रमुख बनाया जा सकता है, ठीक है। तो भाई यहां पर सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा 26C1, ठीक है। 26 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति आप चुन लीजिए और उसी को कक्षा प्रमुख बना सकते हो, तो 26C1। अब इसको सॉल्व करते हो आप, तो 26 को एक बार ही ओपन कर दो भाई और यहाँ एक रहेगा, तो 26 टोटल तरीके बन जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो कितने तरीके बन जाएंगे, 26 तरीके बन जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में बच्चा कक्षा प्रमुख चुनने के कुल तरीके कितने होंगे, 26 होंगे। एक और सवाल देखते हैं। 6 MBA वाले व्यक्ति हैं और 4 ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई, और इनको कितने तरीके से बिठाया जा सकता है जिसमें कोई 2 ग्रेजुएट विद्यार्थी एक साथ न बैठे। कोई भी 2 व्यक्ति जो ग्रेजुएट वाले हैं वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ये क्वेश्चन कहता है। अब मुझे बताओ ग्रेजुएट वाले कब एक साथ नहीं बैठ सकते, जब वो MBA वालों के साथ ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में बैठे होंगे, क्योंकि अगर वो ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में बैठे होंगे तो आराम से तसल्ली से बैठ सकते हैं। अब इसको बिठाने के तरीके ढूंढते हैं भाई। MBA वाले तो देखो M और M, ये हैं आपके पास टोटल 6। अब मैं अगर देखता हूं तो यहां पर जगह खाली है, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, और तो कोई लास्ट में भी तो बैठा सकता हूं। और एक और काम कर सकता हूं, स्टार्टिंग में भी बैठा सकता हूं। तो भाई ये जरूरी थोड़ी है कि MBA वाले को पहले ही नंबर पर होना चाहिए, फर्स्ट जो व्यक्ति होगा वो MBA वाला होगा। ये जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट व्यक्ति जो होगा वो ग्रेजुएशन वाला होगा, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। और नहीं बोला है तो आप किसी को भी पहले बैठा सकते हो, किसी को भी बाद में बैठा सकते हो। लेकिन इस बात को समझिएगा, यहां MBA वाले कितने लोग थे भाई, 6 लोग थे, ठीक है। अब इन 6 लोगों ने कितनी जगहों की संभावना बना दी, तो इन 6 लोगों ने बना दी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने प्लेस क्रिएट किए हैं इन्होंने अपने अपने बगल में कितने प्लेस क्रिएट किए हैं भैया, तो 7 प्लेस क्रिएट किए हैं। कहने का मतलब क्या है कि 6 व्यक्तियों ने 7 प्लेस क्रिएट किए। तो मैं बोल सकता हूं कि 8 व्यक्ति होते तो 9 प्लेस क्रिएट करते ये अपने बराबर में, ठीक है, अपने बगल में, क्योंकि एक आगे भी हो सकता था और एक प्लेस पीछे भी हो सकता था। तो ये टोटल कितने करते, 9 करते। ऐसे ही 15 व्यक्ति होते तो भैया अपने बीच में प्लेस क्रिएट करते ये 16। मतलब जितने व्यक्ति होंगे वो अपने बगल में कितने प्लेस क्रिएट करेंगे, एक ज्यादा करेंगे अपनी काउंटिंग से, ठीक है। तो भाई यहां 7 लोग हैं। अब ये 6 लोग MBA वाले जो हैं इनको मैं आगे पीछे अरेंज करता हूं। क्या करता हूं, आगे पीछे अरेंज करता हूं। तो इनको अरेंज करने में मुझे टोटल कितने तरीके लगेंगे भाई, तो फैक्टोरियल 6 लगेंगे। मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि बिठाने का काम होता है परमुटेशन का, चुनने का काम होता है कॉम्बिनेशन का, यहां पर अरेंज करना है, बिठाना है, तो भाई परमुटेशन है। अब परमुटेशन है तो 6 लोगों को और 6 के 6 अलग अलग व्यक्ति होंगे, क्योंकि भाई व्यक्तियों में कोई समानता नहीं होगी, सबके नाम अलग अलग होंगे, सबकी पहचान अलग अलग होगी। तो उनको अगर आप अरेंज करोगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन वालों को बैठाना है मुझे। अब ग्रेजुएशन वाले इन 7 जगहों में से कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो मुझे बताओ पहले व्यक्ति को बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, 7 होंगे, ठीक है। दूसरे को बिठाने के लिए 6 होंगे, तीसरे को बिठाने के लिए 5 होंगे, चौथे को बिठाने के लिए कितने होंगे, सिर्फ 4 ऑप्शन बचे होंगे, क्योंकि भाई ये बैठते गए होंगे। तो क्या करना है मुझे कि 7 जगहों पर मुझे कितने बिठाने भाई,
4 बिठाने हैं, तो मेरा क्या रहेगा 7p4 रहेगा। ठीक है, 7 जगह हैं, उन 7 जगहों पर मुझे 4 व्यक्ति बिठाने हैं, तो टोटल कितने संभावित तरीके बनेंगे 7p4 बनेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, फैक्टोरियल 6, इसका वैल्यू होता है 720। ठीक है, और 7p4 को सॉल्व कर लो भाई, तो 7 को 4 बार ही ओपन कर दो। ठीक है, 6 5 इंटू 4, ये ओपन हो चुका है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो यहां से 7 छिक्के 42, पंजे 21, चौका 84, 840 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 72 इंटू 84, 2 छिक्के 2 चौके 8। ठीक है, 8 यूनिट इज रियरा और कहीं है नहीं, तो भाई ऑप्शन बी 60,000, ये 6,04,800 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो भाई 60, 48 एंड 00 ये आपका आंसर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है, दोबारा से समझ लो सही आसान तरीके से कि 6 MBA वाले बंदे थे। ठीक है भाई, 6 MBA वाले बंदे हमने बिठा दिए, 4 ग्रेजुएशन वाले बंदे थे। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन वाले कभी भी एक साथ नहीं बैठने चाहिए थे, 2। अब वो 2 कब एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, जब ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में बैठे होंगे वो MBA वालों के साथ। तो MBA वालों ने अपने ऑल्टरनेटिव ऑर्डर पे कितनी जगह क्रिएट की, 7 जगह उन्होंने क्रिएट कर दी। उन 7 जगहों पर मुझे बिठाने थे 4 ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति। तो मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं भाई कि 7 में से 4 व्यक्ति बिठाने हैं, तो 7p4 लगा दीजिए। अब यहाँ फैक्टोरियल 6 का किसका था, तो भैया ये MBA वाले आपस में अपनी जगहों को बदलेंगे, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से बदल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि मैंने MBA वालों को फिक्स कर दिया, लेकिन छूट किसको दे रखी है, ग्रेजुएशन वालों को। आप कहीं पे भी बैठ सकते हो भाई, कैसे भी बैठ सकते हो, इन 7 जगहों में से किसी भी जगह पर। क्लियर है, तो भाई 7p4 और फैक्टोरियल 6 सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ गया 60, 48, 00। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक पंक्ति में 4 लड़के बैठे हैं, ठीक है जी, और 5 लड़कियां बैठी हैं, तो कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। अब 2 लड़कियां कभी भी एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मैं लड़कों को पहले बैठा दूं, बॉयज, बॉय और ये बॉय। कितने लड़के हैं भाई, 4 लड़के हैं। अब मुझे बताओ ये 4 लड़के अपने बगल में कितनी जगह क्रिएट करेंगे भाई, तो 5 जगह क्रिएट करेंगे। चेक कर लो, 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 जगह क्रिएट कर ली अपने बराबर में, और तभी लड़कियां एक दूसरे के आसपास नहीं बैठ पाएंगी। क्यों, क्योंकि वो लड़कों से ऑल्टर रहेंगी, तभी तो 2 लड़कियां एक साथ नहीं आएंगी। तो भाई यहां पहले स्थान पर लड़की को बैठाओ, दूसरे स्थान पर लड़के को, फिर लड़की को, फिर लड़के को, फिर लड़की को, फिर लड़के को, फिर लड़की को, फिर लड़के को, फिर लड़की को। तो ये रहा आपका ऑल्टरनेटिव ऑर्डर, सीधा सीधा। इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं लड़के को पहले बिठा दूं। सपोज करो कि अगर मैं लड़के को पहले बिठाता हूं तो सिर्फ 4 लड़कियां बैठ पाएंगी, क्योंकि ये वाली जगह नहीं होगी। और लड़का अगर पहले स्थान पर बैठेगा तो फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, तो सिर्फ 4 लड़कियों के लिए जगह बचेगी। 5वीं लड़की को बिठाने के लिए या तो आपको किसी न किसी लड़की के बराबर में बिठाना पड़ेगा, और बिठाना पड़ेगा, वहीं पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फेल। ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। चलो भाई, तो अब ये लड़कों की जगह भी फिक्स हो गई और लड़कियों की जगह भी फिक्स हो गई। तो लड़के कितनी तरीके से बैठ सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से, इनटू अब लड़कियों के पास जगह कितनी है, 5 हैं, और लड़कियां भी कितनी है, 5 हैं। तो भाई 5 जगहों पर और 5 ही लड़कियां बिठानी हैं, तो 5p5 हो गया, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 5p5 को ओपन करोगे तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं, फैक्टोरियल का ज्ञान पहले भी दे चुका हूं। तो जिन लोगों को फैक्टोरियल का ज्ञान नहीं है वो मेरी पहली वीडियो जाकर देख लीजिए, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो 12 इंटू 24, तो 24, 240, 48, 288, 2880 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई, 2880 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, बोलता है कि एक पंक्ति में 6 लड़के बैठे हैं और 4 लड़कियां बिठानी है। ठीक है भाई, उनमें से कितने तरीके से बिठा सकते हैं जबकि 2 लड़कियां एक साथ ना आए। अब फिर से वही 2 लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो लड़कों को फिक्स कर दो, तो बॉय 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 और बॉय, अब बॉय। ठीक है, अब इसी को भाई मैंने फिक्स कर दिया। अब इनके बीच में जगह क्रिएट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक ये पहले 7 जगह हो गई। अब मुझे बताओ
तो 6 लड़के हैं, इनको बिठाने के सीधे सीधे तरीके कितने होते हैं, फैक्टोरियल 6 होते। अगर मैं ये डायग्राम ना बनाऊं, इसको ना बनाने की जरूरत पड़े मुझे, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को? तो मैं तब भी तमीज के साथ और आसानी से सॉल्व कर सकता हूं कि भाई 6 लड़के थे जिनको बिठाना था, तो टोटल तरीके हो गए फैक्टोरियल 6। ठीक है, टोटल वेज कितने हो गए, फैक्टोरियल 6 हो गए। अब मुझे बताओ 6 लड़कों के बगल में उन्होंने अपने बराबर में कितनी जगह क्रिएट की होंगी भाई? तो उन्होंने जगह क्रिएट की होंगी 7, और 7 जगहों पर मुझे कितनी लड़कियां बिठानी है, 4। तो भैया 7p4। ठीक है, 7 जगहों पर कितनी लड़कियां बिठानी है मुझे, 4, तो 7p4। अब फैक्टोरियल 6 और 7p4, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से भी आप करोगे तो 6 लड़कों को 6 फैक्टोरियल तरीके से, और 7 जगहों पर 4 लड़कियां, तो 7p4, और इसको सॉल्व करोगे तो भैया वैल्यू निकल कर आ जाएगा। बाकी ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, अदरवाइज आप सॉल्व कर लेते। अब यहीं पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 20 समान अंग्रेजी की और 18 समान हिंदी की पुस्तक है भाई। ठीक है, तो यहाँ 20 बुक्स हैं, आइडेंटिकल बुक हैं। भाई आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है भाई कि बिल्कुल डिट्टो सेम, उसमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपसे अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, आप क्या कहते हैं, किसी भी सेकंड क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो सेकंड क्लास के हर बच्चे के पास हिंदी की बुक एक जैसी होगी, हर बच्चे के पास इंग्लिश की बुक एक जैसी होगी, हर बच्चे के पास मैथ्स की बुक एक जैसी होगी, उन्हें बोलते हैं हम आइडेंटिकल। ठीक है, तो भाई 20 समान अंग्रेजी की हैं और 18 समान हिंदी की पुस्तकें, और ये कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाई जानी है? अब मुझे बताओ 20, अब यहां पर इसको क्या चाहिए कि 2 हिंदी की पुस्तकें एक साथ नहीं रखी जानी चाहिए। ठीक है, हिंदी बुक्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो भाई 2 की 2 बुक कभी भी हिंदी की एक साथ नहीं आनी चाहिए, और ये कैसे संभव है कि अंग्रेजी के साथ ऑल्टरनेटिव में बैठे? चलो भाई ठीक है, अब इन 21 पुस्तकों ने कितनी जगह क्रिएट की होंगी भाई? तो 21 जगह क्रिएट की होंगी। कितनी जगह क्रिएट की होंगी? 21 जगह इन पुस्तकों ने क्रिएट की होंगी। लेकिन मैं अगर अंग्रेजी की 20 किताबों को बिठाता हूं, अरेंज करता हूं, तो कितने तरीके से अरेंज करूंगा? फैक्टोरियल 20 तरीके से अरेंज करूंगा। अब बात यहां पर समझने वाली, जैसा कि हमने इस पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि भाई 6 लड़के थे, तो 6 लड़कों को अलग अलग तरीके से हमने कितने तरीके में बिठा दिया? फैक्टोरियल 6 तरीके में। अभी इस क्वेश्चन में हमने कर दिया कि भाई 20 किताबों को अंग्रेजी को मैं 20 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन पर अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मुझे क्या नजर आता है कि 6 लड़के, मतलब लड़के सबके सब आइडेंटिकल होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि सारे लड़के सेम नहीं होंगे भैया, आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। तो भैया आइडेंटिकल नहीं थे तो सिंपल सी बात है वो सब अलग अलग थे, और जब अलग अलग होता है तो फैक्टोरियल 6 ही होता है। लेकिन आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो पहले देख लो। उस वीडियो में आपको वर्ड, जहां पर मैंने मान लो कोई एक वर्ड कराया आपका, जैसे राम, इसके टोटल वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं इन लेटर्स का प्रयोग करके, तो मैंने पढ़ाया था कि जितने लेटर हों उतने फैक्टोरियल इस क्वेश्चन का आंसर होता है। लेकिन मैंने साथ के साथ बोला था कि जितने लेटर आइडेंटिकल हों, मतलब सेम हों, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो जितने लेटर्स आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो भाई। तो यही काम हम यहां करेंगे, क्योंकि उधर क्वेश्चन में वॉइस तो आइडेंटिकल थे नहीं, सिर्फ भैया क्या है, लेकिन यहां अंग्रेजी की किताबें आइडेंटिकल हैं, तो आप उनको अरेंज कर दो। लेकिन कोई दूसरा तरीका बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहली को दूसरी की जगह पर रखोगे, किसी को कोई फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोनों किताबें कैसी होंगी? सेम होंगी। किसी को महसूस ही नहीं होगा कि ये वाली किताब यहां रखी थी, ये वाली किताब यहां रखी थी। अरे अलग अलग किताबें होंगी तो अलग अलग ऑर्डर बनेंगे, अलग अलग सजावट बनेगी। तो भैया आइडेंटिकल है 20 की 20, तो आप यहां फैक्टोरियल 20 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल किताबें 20, तो टोटल तरीके हो गए फैक्टोरियल 20। लेकिन आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो भैया फैक्टोरियल 20 से डिवाइड करना होगा। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कहां की, हिंदी की किताबों को अरेंज करना है। अब हिंदी की किताबों के लिए जगह कितनी बनी होंगी? 21 बनी होंगी। अब 21 बनी होंगी भैया, और 21 में से मुझे कितने स्थानों पर रखना है भाई? कितनी जगहों पर रखना है? 18 जगहों पर रखना है। तो 21 स्थानों पर 18 मुझे पुस्तकें रखनी है। ठीक है, ये हो गए टोटल तरीके। लेकिन आइडेंटिकल तो यहां पर भी है भाई, 18 समान हिंदी की पुस्तकें भैया, 18 आइडेंटिकल हिंदी बुक्स हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आइडेंटिकल है, और अगर यहां पर भी आइडेंटिकल है, सेम है, तो भैया यहां पर भी फैक्टोरियल 18 से क्या होगा?
डिवाइड होगा। और ये फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 हो गया, इसको सॉल्व कर लो भाई, तो 21p अपॉन ये 21p और 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई फैक्टोरियल 21, ठीक है, और p फैक्टोरियल 18 सॉल्व करोगे इसको, तो भाई इनका डिफरेंस आएगा n माइनस आर ही तो होता है ना, तो 21 माइनस 18 क्या होगा, 3 होगा, और इनटू फैक्टोरियल 18 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 21 को 18 तक ओपन कर लो, 21 इंटू 20 इंटू 19 और इंटू फैक्टोरियल 18 अपॉन 3 को ओपन कर लो भाई, 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 18। फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कैंसिल आउट कर दो, 3 से ये 7 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 जा 133, ठीक है, तो 133 और ये पीछे 10 था तो भाई ये 0 आ जाएगा। तो 1330 टोटल तरीके होंगे 20 अंग्रेजी की किताबें और 18 हिंदी की किताबों को किसी एक पंक्ति में अरेंज करने के। क्लियर है? तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हो। दोबारा समझ लो, आइडेंटिकल होने की वजह से हमने यहां फैक्टोरियल 20 का भी डिवाइड किया और फैक्टोरियल 18 का भी डिवाइड किया, सिर्फ किसकी वजह से, आइडेंटिकल होने की वजह से। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो भाई हमारे क्वेश्चन में अब की बार क्या भाई, 7 व्यक्तियों को कितने तरीके से एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बिठाया जा सकता है जबकि सबके मुंह केंद्र की ओर हो। ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखो उधर, अभी तक हम रो में बिठा रहे थे, अभी बिठाएंगे हम सर्कुलर टेबल के अराउंड। ठीक है, अब भाई सर्कुलर टेबल के अराउंड हम बिठाते हैं तो यहां पर एक कहानी समझिएगा, सीन क्या बनता है, यहां बड़ी दिक्कत होती है। 7 व्यक्ति हैं, अगर मुझे पंक्ति में बिठाने होते तो मैं फैक्टोरियल 7 आंसर दे देता या नहीं दे देता, मुझे आप बताओ। कोई मेरे को सोचने वाली बात ही नहीं थी कि 7 व्यक्ति हैं और भैया मुझे एक पंक्ति में बिठाने हैं तो मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं, तो 7 में से आगे पीछे में करता, फैक्टोरियल 7 टोटल तरीके बनते। लेकिन यहां बिठाना है मुझे सर्कुलर टेबल के चारों ओर। अब मुझे बताओ कि भाई ये ए हुआ, यहां बी हुआ, यहां सी हुआ, ठीक है, यहां डी हुआ, यहां ई हुआ, यहां एफ हुआ, यहां जी हुआ और यहां हुआ एच। अब ये 8 व्यक्ति हुए। जब भी आप इनको अरेंज करोगे एक दूसरे की, तो इनमें क्या रहेगा भाई, कोई ना कोई एक जो होगा उसके या तो लेफ्ट में ही रहे होंगे या राइट में ही रहे होंगे, क्योंकि भैया एक जो होगा ना वो फिक्स होगा। ठीक है, तो इस एक को फिक्स कर दो, ये बाकी के 7 आपस में अपनी जगह बदलेंगे, क्योंकि किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के तो चारों तरफ चलेगा, उसी के तो लेफ्ट में चलेगा या राइट में। देखो अभी ये सभी इसके लेफ्ट में भी बैठे हैं, ठीक है, और ये सभी इसके राइट में भी बैठे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप इनको चेंज कर दो, रहेंगे कहां, या तो लेफ्ट में ही रहेंगे या राइट में ही रहेंगे। तो जब भी सर्कुलर टेबल हो तो टोटल फैक्टोरियल नहीं होते हैं जितने, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट हैं भैया, तो टोटल वेज जो बनेंगे बिठाने के, वो बनेंगे फैक्टोरियल n-1। कितने बनेंगे, फैक्टोरियल n-1 बनेंगे टोटल वेज। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 7 व्यक्ति हैं तो टोटल तरीके बनेंगे फैक्टोरियल 6। कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 6 बनेंगे, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 720 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा, 720 आएगा। क्योंकि आप इस बात में समझिएगा कि यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति कोई ना कोई फिक्स कांस्टेंट रहता ही रहता है, वो अपनी जगह पर कांस्टेंट नहीं रहता, आप उसकी जगह बदल दीजिएगा, लेकिन जो भी व्यक्ति बैठे होंगे वो उसके लेफ्ट में बैठे होंगे या उसके राइट में बैठे होंगे, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है भाई? ए है, यहां से आप उठाकर यहां रख दीजिए, ठीक है, अगर आप यहां ए को बैठा देते हो तो सभी लोग उसके या तो राइट में आए होंगे या सभी लोग उसके लेफ्ट में आए होंगे, तो एक व्यक्ति कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अब यहीं पर एक और केस होता है, यहीं पर एक और केस क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने माला पढ़नी है, ठीक है भाई, माला हुई, चाहे वो फूलों की माला हो, ठीक है, और चाहे वो मोतियों की माला हो, ठीक है भाई, तो नेकलेस हो जैसे आपका, तो वो मोतियों की माला हो या फूलों की माला हो। अब उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में क्या होता है कि देखो भाई, यहां पर मोती और फूल ये सभी एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप उनको अरेंज करोगे, बिठाओगे, बिठा सकते हो भाई, लेकिन उसमें क्या है कि पहले ही उस माला में एक ऑर्डर, जहां पर आप गांठ लगा रहे होते हो उस जगह पर भैया फिक्स हो जाता है, कुछ इधर हो गए, आधे इधर हो गए, ठीक है, तो आधे आधे 2 साइड में बट जाते हैं, और आधे आधे 2 साइड में बट जाते हैं, तो उस केस में टोटल वेज क्या होंगे, इन n-1 का आधा ही होगा भाई साहब, ठीक है, इस n-1 का क्या होगा, आधा ही होगा, तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। क्लियर है?
अब यहां से सॉल्व करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अब यहां बोलता है भाई 5 लड़के और 5 लड़कियां कितने तरीके से एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बिठाए जा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़की एक साथ ना बैठे। अब यहां पर 10 जगह चाहिए मुझे एक सर्कुलर टेबल के अराउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब मैं कहूं यहां बॉयज को मैंने बैठा दिया, यहां बॉय बैठ गया भाई, यहां बॉय बैठ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां बैठ जाएगा, ये हो गए आपके बॉयज। अब इन्हीं जगहों पर जो खाली बैठी हुई हैं इन पर गर्ल्स बैठा सकते हो आप। ठीक है, यहां गर्ल्स बैठा दी मैंने, लेकिन मुझे कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, और अगर मैं कांस्टेंट करता हूं तो वैसे भी मैं 5 लड़कों को बैठाता हूं तो n-1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग बैठाऊंगा, तो टोटल तरीके कितने बनेंगे भाई, फैक्टोरियल 4 बनेंगे। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल 4 बन गए लड़कों के लिए। अब लड़कियों के लिए कितनी जगह है, पूरी 5 जगह है उनके लिए, और वो पूरी 5 जगहों पर अपनी जगह चेंज कर सकती है, क्योंकि कांस्टेंट हमने किसको कर रखा है, लड़के को कर रखा है, और लड़के को कर रखा है तो फैक्टोरियल n-1 के अकॉर्डिंग हमने फैक्टोरियल 4 तरीके ले लिए। अब 5 लड़कियों को बिठाने के टोटल तरीके क्या बनेंगे भैया, फैक्टोरियल 5 बनेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो फैक्टोरियल 4 हो गया 24 और फैक्टोरियल 5 हो गया 120। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 2880। कितना हो जाएगा, 2880। मुझे ऐसे याद है क्योंकि अभी पहले भी एक क्वेश्चन में मैं 24 × 120 कर चुका हूं, तो वहां पर भी 240 और 48 288 सॉल्व किया था, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि भाई लड़कियों को बैठने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन लड़कों को बैठने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन उनमें एक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को भी तो सेटिस्फाई कराना है, और उसको सेटिस्फाई कराना है तो भैया लड़के फैक्टोरियल 4, लड़कियां फैक्टोरियल 5, और अगर आप लड़की को कांस्टेंट कर दो तो भैया लड़कियां फैक्टोरियल 4 और लड़के फैक्टोरियल 5, तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दिक्कत कब होगी, जब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, ज्यादा हो जाए भाई कि लड़के हो गए 8 और लड़कियां हो गई 4, उस केस में दिक्कत होगी। लेकिन वो जो क्वेश्चन है थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, उसे मैं आगे कभी जब मेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं उनमें क्या कहते हैं करा दूंगा आपका। ठीक है, एक माला में 20 फूल हों तो माला को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। देखो 20 फूल है भैया, तो भैया मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल n-1/2 माला या नेकलेस इनके लिए भैया। तो क्या हुआ, कुछ नहीं करना भाई, आपको इस गार्लैंड में n की जगह पर 20 पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 19 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बस पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगती है, लेकिन अब पता ही नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है, एक थैले में 4 काली और 5 नीली और 3 लाल गेंद हैं। चलो भाई अब गेंद गेंद खेलते हैं। वैसे भी आप लोग परेशान हो जाते हो इस गेंद वाले सवाल से, चाहे प्रोबेबिलिटी पूछे चाहे कॉम्बिनेशन से पूछे, दोनों कंडीशन पूछे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो कॉम्बिनेशन का होता है। कुछ क्वेश्चंस में परम्यूटेशन का होता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के उनमें मोस्टली यूज जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो भाई हम गेंद गेंद खेलते हैं। तो यहाँ 4 तो ब्लैक, ठीक है भाई, 4 ब्लैक हैं और 3 रेड हैं। ठीक है भाई, और 4 जो हैं वो कैसी हैं भाई, 4 ब्लैक 5 नीली हैं। ठीक है, तो 5 जो हैं वो ब्लू हैं। ठीक है, अब 5 नीली हैं, 4 काली हैं और 3 रेड हैं। ठीक है, अब मुझे 4 गेंदों का चयन करना है। कितनी गेंदों का चयन करना है भाई, 4 गेंदों का चयन करना है, ये मुझे चूज करनी है। ठीक है, अब इतनी गेंदें मुझे चूज करनी है भैया, तो कैसे करूंगा मैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब 4 गेंदें मुझे चूज करनी है, क्या कोई कंडीशन डाल रखी है मेरे लिए, नहीं डाल रखी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 4 की 4 काली भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, 4 की 4 नीली भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं भैया, 3 लाल है मेरे पास, उससे ज्यादा तो है ही नहीं, तो भैया तीनों लाल भी हो सकती हैं और एक काली ले लूं या एक नीली ले लूं, कोई भी, तो संभावना कुछ भी हो सकती है, सिर्फ मुझे चूज करनी है, कोई कंडीशन नहीं दी है। तो भैया जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो टोटल गेंद कितनी है मेरे पास, 4 और 5 9 और 3 12, 12 गेंदें हैं और उनमें से मुझे कितनी गेंद चुननी है, 4 गेंद चुननी है। तो टोटल तरीके कितने हो गए, 12C4, कितने हो गए भाई, 12C4 टोटल तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व
करने के। क्या करना है कि भैया किसी भी गेंद को उठा सकता हूं मैं, 4 उठा दी है ना, कोई कंडीशन तो दी नहीं है उसने कि नहीं साहब काली चाहिए मुझे, नहीं भैया मुझे तो लाल चाहिए। कोई तीसरा बोलता है नहीं भाई मुझे तो नीली चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर आप भी स्वतंत्र हो, और भैया वैसे भी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, एडवांस में। भाई कल तो है ही अपना स्वतंत्रता दिवस, भैया एडवांस में, ठीक है, आज ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दे देता हूं मैं आप लोगों को। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप स्वतंत्र हो चुनने के लिए, तो 12 में से कोई सी भी 4 चुन सकते हो। कंडीशन होती तो भाई अलग अलग कंडीशन बनती। अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आ गई कंडीशन, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहां कंडीशन हो गई कि जब उनमें 2 काली गेंदें हों, ठीक है, वेयर देयर आर 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, इन देम। तो यहां कंडीशन आ गई उसकी। अब भी वही है, 4 ब्लैक हैं, ठीक है, 5 ब्लू हैं, ठीक है, और 3 जो हैं वो रेड हैं। अब मुझे अब भी चूज करनी है कितनी, 4 ही चूज करनी है, ठीक है भाई। अब यहां पर उसने कंडीशन दे दी मुझे इन 4 गेंदों में 2 ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये 2 तो ब्लैक हो गई। अब इन 2 का बताओ मुझे, ये 2 कैसी होनी चाहिए। अब ये 2 ब्लैक नहीं होनी चाहिए क्योंकि 2 गेंदें ब्लैक चलेंगी, बाकी उससे ज्यादा ब्लैक नहीं चलेंगी। तो भैया 2 गेंदें तो हो गई ब्लैक। अब बची 2 गेंदें कैसी हो सकती हैं, रेड भी हो सकती हैं और ब्लू भी हो सकती हैं। अरे हाँ या ना, दोनों रेड हो सकती हैं। क्या उसने इस बात पर मना किया, उसने बोला है मुझे 2 काली चाहिए बस, बाकी की 2 आपकी रेड हो ब्लू हो डजंट मैटर, चाहे दोनों रेड हो, चाहे एक रेड हो एक ब्लू हो, चाहे दोनों ब्लू हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला है बस मुझे 2 काली गेंदें चाहिए। चलो भाई, तो काली गेंदें कहां से लेगा, 4 में से। तो 4 गेंदों में से 2 काली मिल गई इसको। अरे हाँ या ना। अब मेरे पास बाकी की गेंदें कितनी बची, 8। अब इन 8 गेंदों में से मुझे कोई सी भी 2 गेंद चूज कर लेनी है, क्योंकि इन 8 में से भाई देखो 8 जो है वो ब्लू और रेड की कंडीशन है, तो ब्लू और रेड बाकी की 2 गेंदें चाहिए। लेकिन क्लियर बोल रखा है उसने कि भैया पहली 2 गेंद जो चाहिए, यानी कि उन 4 में से कोई भी 2 गेंद जो चाहिए वो ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक मिलेंगी मुझे 4 में से, तो 4 में से 2 गेंदें चूज कर ली, ये तो हो गई ब्लैक। बचे कितने तरीके मेरे पास भाई, बॉल बची 5 और 3 8, 8 बॉल और बच रही है। इन 8 बॉलों में से कोई भी बॉल ले लो आप, तो कोई भी 2 बॉल चूज कर सकते हो, और आपके टोटल तरीके हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो। 4C2 को ओपन करोगे भाई तो 4 को 2 बार ही ओपन कर दो, और अपॉन में 2 को भी ओपन कर दो, ठीक है। इनटू 8C2 को ओपन करोगे भाई तो 8 को भी 2 टाइम्स ओपन कर दो, और अपॉन फैक्टोरियल 2 को भी ओपन कर दो, बात वही है, ठीक। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 और 3 8 24 हो गया, 24 इंटू 7 हो जाएगा 168, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 168 आएगा। क्लियर है। कंडीशन दी कि 2 काली, तो भाई 4 में से ले लेना अपनी काली। बची कितनी गेंद, 8 गेंदें बची, 5 ब्लू और 3 रेड। तो उन 8 में से फिर से अपनी कोई 2 ले ले भैया, और वो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहां भी उसने एक कंडीशन दी है कि उनमें एक काली चाहिए, ठीक है भाई, एक नीली होनी चाहिए। बहुत अच्छे। तो 1 ब्लैक एंड 1 ब्लू। अब फिर से वही, 4 ब्लैक हैं, बहुत अच्छे, 5 ब्लू हैं, बहुत ज्यादा अच्छे, और 3 रेड हैं, अब भी रेड हैं। और यहाँ 4 गेंदें चूज करनी है। क्या क्या चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, ठीक है, एक ब्लू चाहिए, ठीक है, और बाकी की जो 2 होंगी वो कैसी होंगी, रेड होंगी। अरे हाँ या ना, 2 कैसी होंगी, वो रेड होंगी, क्योंकि एक ब्लैक ले ली मैंने, एक ब्लू ले ली, तो बाकी की 2 कैसी होंगी, वो रेड होंगी। और अगर रेड होंगी तो भैया टोटल तरीके आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लैक चाहिए तो 4 ब्लैक में से ले ले भाई, तो 4C1, ठीक है। एक ब्लू चाहिए तो 5 गेंदों में से ले ले भाई, तो 5C1। अब मुझे 2 रेड चाहिए तो इन 3 में से ले ले भाई, तो 3C2। अब इसको सॉल्व कर लो। 4C1 का वैल्यू 4, 5C1 का वैल्यू 5, यहां से 3C2 का वैल्यू फाइंड करोगे तो 3 इंटू 2 और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो भाई। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा, एक थैले में 4 गेंदें, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार उसने बोला है कि जब उनमें कम से कम एक काली गेंद हो। अब यहाँ एटलीस्ट वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। अब एटलीस्ट वाली कंडीशन बोलता है एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए कम से कम।
अब इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम एक का मतलब हो गया भाई कि एक चलेगी, बिल्कुल चलेगी, दो चलेंगी, हाँ जी चलेंगी, तीन काली चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, चार काली चलेंगी, हाँ जी चलेंगी। मतलब काली का होना चलेगा, काली का ना होना नहीं चलेगा। क्योंकि काली कब नहीं होगी, जब चारों गेंदें काली को छोड़कर बाकी कोई सी भी गेंद होंगी, चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो। तो देखो इसको करने के दो तरीके भाई। पहली कंडीशन अगर मैं बोलूं तो एक ब्लैक, ठीक है, और तीन रेड या ब्लू, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, या कैसे और चुनाव हो सकता है, दो ब्लैक हो सकती हैं और दो हो जाएं आपकी कैसी भाई, रेड या ब्लू, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई कि तीन ब्लैक हो जाएं और एक गेंद हो जाए या तो रेड या फिर ब्लू। और चौथी कंडीशन क्या बन सकती है भाई कि चारों की चारों ब्लैक हो जाएं। तो अब या तो आप ये चार कंडीशन सॉल्व करो, चूज करने के तरीके आपको पता ही है, चार ब्लैक हैं, 5 ब्लू हैं, ठीक है, और 3 रेड हैं, अब भी वही गेंद है। तो आप इतने में से ये चूज करने के तरीके करो। एक कंडीशन यहां लगाओ, या का केस है तो प्लस लगाओगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर यहां पर ये चूज करने के तरीके लगाओ, फिर या का केस है प्लस लगाओगे, फिर यहां पर चूज करने के तरीके लगाओ, फिर से या का केस आ गया तो प्लस लगाओगे, फिर इसको चूज करने के तरीके लगाओ, इन सबको ऐड करो। लेकिन उसको क्या चाहिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं है कि हर सवाल इतना लंबा ही सॉल्व किया जाए। सवाल को आसानी से हम कम तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई टोटल चार गेंदें चुनने के तरीके जो होते वो क्या होते भाई कि 4 और 5 9 और 3 12, तो 12C4 ये टोटल तरीके होते चार गेंदें चुनने के। लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको कम से कम एक काली गेंद चाहिए। कम से कम एक काली गेंद का मतलब हो गया कि एक गेंद होनी ही होनी चाहिए काली। दो गेंद भी हो सकती हैं, तीन गेंद भी हो सकती हैं, चार गेंद भी हो सकती हैं। ये एटलीस्ट वाली कंडीशन है ना। कौन सी कंडीशन है भाई, एटलीस्ट वाली कंडीशन है ये, ठीक है। और इस केस में आपका कम से कम एक गेंद, इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा हो सकती है लेकिन एक से कम नहीं हो सकती, और एक से कम की तो काली होगी ही नहीं। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन चलेगी, वो कंडीशन चलेगी जिसमें काली ना हो। तो मुझे बता दो भाई, काली ना हो वो कंडीशन चलेगी नहीं उसके लिए। तो भाई काली कहां नहीं मिलेगी, ब्लू पर और रेड पर नहीं मिलेगी। मतलब मैं इन 8 गेंदों में से कोई भी 4 गेंद चुनूं, इनमें काली नहीं होगी, ठीक है, इनमें काली नहीं होगी, और यहां टोटल होंगी होंगी। तो भैया टोटल में से काली न होने वालियों को माइनस कर दो, जिससे क्या बचेंगी अब कि जो भी कंडीशन होंगी उनमें काली अवश्य होगी, उनमें काली होगी होगी। भाई टोटल काली न होने वाली कंडीशन को माइनस कर दिया, तो अब जो भी कंडीशन बचेगी वो उसमें काली होगी होगी, कम से कम एक होगी, दो भी होंगी, तीन भी होंगी, चारों भी होंगी। अब इसको सोल्व कर लो। 12C4 को ओपन करते हो भाई तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, 4 बार ही ओपन कर दो इसको, ठीक। अब ऐसे ही फैक्टोरियल 4 को ओपन करोगे भाई तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक। अब माइनस 8C4 को ओपन करो भाई तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब फैक्टोरियल 4 को भी ओपन कर दो भाई तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करो भाई तो 4 तिया 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 बार ही हो गया होगा, ठीक है। 11 इंटू 9 95, 99 और पंजे 495, ठीक है, 495 हो गया भाई माइनस। अब यहां से सॉल्व करो भाई, 4 से ये 2 बारी, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 बारी कैंसिल हो गया भाई, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, तो 70 माइनस कर दो भाई, ठीक है। दोबारा से एक बार और चेक कर लो भाई, 4 और 2 से 8 कट गया, 3 से 2 कट गया, 2 पंजे 10, 70 आ गया। अब 495 में से 70 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो भाई, 495 में से 70 माइनस करते हैं हम तो भाई टोटल निकल कर आएगा कितना, 425। कितना निकल कर आएगा, 425 निकल कर आएगा। क्लियर है, 95 माइनस 70 25 होते हैं और 400 ऊपर वाले हैं ही, तो 495 माइनस 70 425 निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। क्या किया हमने, टोटल तरीके लिए, टोटल तरीके में से हमने कितनी गेंदें माइनस कर दी भाई, तो भैया वो गेंदें माइनस कर दी, वो कंडीशन माइनस कर दी जहां चारों की चारों गेंदें रेड या ब्लू होती, ठीक है। तो रेड या ब्लू वाली कंडीशन हमने माइनस कर दी, 5 और 3 8 में से टोटल 12C4। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आज पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ये क्लास बहुत अच्छी लगी है, तो आप अपना काम कर दीजिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अभी ये खत्म नहीं है, अभी तो प्रोबेबिलिटी होनी है भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से।
तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।